हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मंत्री महोदय ने रामचरितमानस भी पढ़ा है। अगर पढ़ा भी है तो मुझे लगता है कि उतनी उनकी बुद्धि नहीं है कि वह इसको समझ सके। यह देश राम का है, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है। उनके बयान की पूरे देश में चारों तरफ आलोचना हो रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी उनके बयान पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री महोदय ने मुझे नहीं लगता रामचरितमानस को पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है तो उनके बयान से ऐसा लगता है कि उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वह इसे समझ सके। उन्होंने कहा कि ये देश राम का है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर देश में नफरत ना फैलाएं। देश की जनता सुबह उठकर राम राम करती है, शाम को राम राम करती है, दिन में राम राम करती है और गांव में राम राम करती है, शहर में भी राम राम करती है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के रोम रोम में राम बसा है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो मंत्री महोदय ने, मुझे नहीं लगता कि रामचरितमानस को पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो उनके बयान से ऐसा मालूम होता है कि उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उसको समझ लें। ये देश राम का है, जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। तो इस प्रकार की बातें करके देश में वैमनस्य ना फैलाओ। इस देश की जनता सुबह उठ के राम राम करती है, शाम को राम राम करती है, दिन में राम राम करती है, गांव में मिलती है राम राम करती है, शहर में मिलती है राम राम करती है। राम रोम रोम में बसा हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस दौरान ओवैसी मोहन भागवत के बयान पर बयानबाजी की थी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रहो ना इकट्ठे, कौन मना करता है, फिर उछल कूद क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने तो यही कहा है कि सबको रहने का अधिकार है, आप भी रहें, इसीलिए हम तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कॉमन सिविल कोड भी लाएं, और मैं इनको कहूँगा कि कॉमन सिविल कोड का भी समर्थन करें। विज ने कहा कि देश में सब बराबर होने चाहिए, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ तो रह ही जाओ ना, कौन मना कर रहा, सारे रहने चाहिए, क्यों फिर उछल कूद करते हो, मिलजुल के रह ही जाओ। मोहन भागवत जी ने तो यही कहा है कि सबको रहने का अधिकार है, आप भी रह जाओ, और इसीलिए हम तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कॉमन सिविल कोड भी लाओ। और मैं इनको कहूँगा कि ये कॉमन सिविल कोड का भी समर्थन करें, क्योंकि सब बराबर होने चाहिए, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। हरियाणा के 5 जिलों में लगातार घटते लिंग अनुपात पर मंत्री अनिल विज ने चिंता जताई और कहा कि मैंने सबकी मीटिंग ले ली है, सारे अधिकारियों और सारे सीएम हाउस के साथ मैंने बातचीत की है और कार्य योजना बना दी है, पूरी सख्ती की जाएगी। जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर है हरियाणा प्रदेश में, उन सभी की चेकिंग की जाएगी, वो मैंने काम शुरू करवा दिया है। और ये जो बॉर्डर जिले हैं वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की दुकानें खुली हुई है और वहाँ से खतरा ज़्यादा होता है। हमारे भी कुछ ज़िले इससे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। जो बॉर्डर एरिया है उनकी भी मैंने डिटेल बनाने को कहा है, और वहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी लिखेंगे कि वहाँ पर एक एक गली में 10-10 अल्ट्रासाउंड सेंटर क्या कर रहे हैं। बाइट। उसकी मैंने मीटिंग ले ली है, उसका मैंने कड़ा संज्ञान लिया है। सारे अधिकारियों को, सारे सीएमओस के साथ मैंने बात की है, हमने उसकी कार्य योजना बना दी है और पूरी सख्ती की जाएगी। जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं प्रदेश में उनकी सारों की चेकिंग की जाएगी, वो मैंने काम शुरू कर दिया है पूरी तरह से। और ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर ये दुकानें खुली हुई हैं
और वहाँ से खतरा ज़्यादा आ रहा है। हमारे ज़िले भी वही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं जो एनसीआर के हैं, जो वहाँ हैं, तो उनकी भी मैंने डिटेल बनाने के लिए कहा है। हम वहाँ के मुख्यमंत्री को लिखेंगे कि भाई ये एक एक गली में 10-10 अल्ट्रासाउंड क्या कर रहे हैं, लिखेंगे जी।